देखो अभी क्या है, अभी हम क्वेश्चन क्या पूछे थे कि एक बच्चा है जो कि अपने कॉपी पे एक खिलौना बनाया है। तो वो खिलौना कैसे बनाया है, देखो इस तरह से वो शरीर को चरखोट बना दिया है, जिसकी लंबाई क्या है 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई क्या है 5 सेंटीमीटर है। और वो चेहरा बनाने के लिए क्या किया है, आधा वृत्त बना दिया है उसके ऊपर, इस तरह से आधा वृत्त बना दिया है। देखो अर्ध वृत्त लग रहा है ना यहाँ से, और इसमें अपना मुंह का नाक बना दिया है। अब हमारे पास सवाल ये आती है कि उस बच्चा ने उस पेपर पे जो ड्रॉ किया है, चित्र बनाया है, तो वो जो चित्र है वो कितना क्षेत्रफल कैप्चर किया हुआ है, क्या किया हुआ है, कितना क्षेत्रफल कैप्चर किया हुआ है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो क्या करना पड़ेगा हमको तो सबसे पहले देखो ये जो इतना दूर है ये क्या लग रहा है, ये आयत की तरह लग रहा है, आयत की तरह लग रहा है ना। तो इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और ये क्या है, ये अर्धवृत्त लग रहा है, तो अर्धवृत्त के फॉर्मूला पे ये इतना दूर का क्षेत्रफल निकाल देंगे। और दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमको खिलौना का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा ना। तो सबसे पहले खिलौना में जो आयत है हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी एक भाग का इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा तुम्हारा, देखो 15 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है। तो अर्थात ठीक ना, खिलौने के आयत, खिलौने का एक भाग आयत के आकार का है, एक भाग आयत के आकार का है। इस तरह से लिख देना, आकार का है, ठीक ना। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख देंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, अर्थात क्या लिख देंगे, ठीक ना, 15 गुने 5 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा, 75 सेंटीमीटर आ जाएगा रे। 15 × 5 = 75 होता है ना। 75 सेंटीमीटर हमको ये आ गया, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर भी गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इतना भाग का जो क्षेत्रफल हमको क्या निकल के आ गया, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको ये आ गया। अब क्या है, इसके दूसरा जो भाग है जो सर बनाया है, तो सर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या है, वृत्त है। तो वृत्त में इसका त्रिज्या हमको कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए नीचे दिख रहा है ना, हाँ। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना रे। तो अर्धवृत्त का क्या होगा, अर्धवृत्त मतलब आधा। तो क्या करेंगे, इसी को क्या कर दो, इसको क्या कर दो, आधा कर दो। तो यानी 22/7 गुने 2 गुने 2 पूरे का बटा 2। बात तो समझ गया, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा आ गया 4 4 44। 44 को इससे कर दो तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा रे। 88/7 पूरे का बटा 2/1, अर्थात इसको तुम करोगे तो 88/7 गुने क्या आ जाएगा, गुने आ जाएगा जब ये मेन वाला है, ठीक ना। तो इसको क्या करोगे, जब ये ऊपर जाएगा तो 1 ऊपर और 2 नीचे, 1 ऊपर 2 नीचे, तो ये कट जाएगा। तो कट करके कितना गया, 44/7। क्या गया रे, 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 44/7 मतलब 40/60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखो अब हमको दोनों भाग का आ गया इतना, तो दोनों भाग का खिलौने का क्या हो जाएगा, खिलौने का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आप क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल देखो, हमको इसका जो क्षेत्रफल कितना निकल के आया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आया रे, 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको इसका आया। और इसका कितना आया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो वही जोड़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, भिन्न का जोड़ आ गया, इसके नीचे 1 है। अच्छा उतना क्या अति करने जाओगे, इसको काट दो, 44 को 7 से जब भाग दोगे तो कितना आएगा, 7 छक 42 हासिल 2 पॉइंट। अब यहाँ पे तुम 0 लगाओगे तो 7 दूना 14 6 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, यानी कि 6.29, ठीक ना, 6.29। अब यहाँ पे की लिख दो, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6.29, और जोड़ दो, इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 81.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। इतना हमको आ गया।
अर्थात क्या है रे, अर्थात क्या है कि इस खिलौने का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, खिलौने का क्षेत्रफल 81.29 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 8 होगा, कहाँ पे 9 की जगह 6.29। 6.29 यहाँ पे 8 कैसे होगा? 8 होगा ना। अच्छा 8 होगा ना, 8 होगा। चलिए हाँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। वाह, वीडियो गड़बड़ा गड़बड़ाएगा कल, आप हम अथी कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात ना है, गड़बड़ाया नहीं। तो चलो देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे आप क्या करेंगे, 44/60 है ना, 44/60, तो इस 44/60 को ना सबसे पहले क्या करना है, इसको भाग के रूप में तोड़ना। तो देखो तो दशमलव के रूप में जब इतना आंसर आ गया तो इस आंसर को इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पे अगला स्टेप में 75 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ 6.28 लिख दोगे और फिर क्या करोगे, इसको जोड़ दोगे तो जोड़ने पर 81.2.8 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दोनों को जोड़ करके हमको इतना आ गया, अर्थात यही जो है क्षेत्रफल क्या हो गया, खिलौने का क्षेत्रफल है। तो समझ में आया सबको? आ गया ना सबको समझ में? चलो वेरी गुड।